8 लोगों का परिवार होता है। परिवार में बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं, सभी साथ में रहते हैं, जिनमें से एक बहन होती है और 7 भाई होते हैं। यहाँ पर 7 भाई के मन में एक दिन क्या आता है कि वो बाजार जाते हैं और बाजार से अपनी एक लौती बहन के लिए बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। बहन से कहते हैं कि बहन, आज हमारा मन है तो इन कपड़ों को हमें पहन के दिखा और अपने माथे पर बिंदी लगा, हम तुम्हें देखना चाहते हैं कि तुम कैसी लगती हो। वो बहन अपने मन में बड़ा हर्षाती है कि भाई मुझे तैयार होने के लिए कह रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो लड़की तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद वो कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ वहां पर चलना होगा, हमने तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीज है जो हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं। भाई थे, भाइयों के साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है, तो वो बहन कहती है कि चलो भाई, जरूर देखने के लिए चलेंगे, आपने हमारे लिए क्या किया है। और वो बहन उन भाइयों के साथ चल देती है। जब बहन भाइयों के साथ चलती है तो जैसे ही घना जंगल आता है तो वो भाई उस बहन को मारने की कोशिश करने लगते हैं। उस बहन को मार दिया जाता है और मारने के बाद उस बहन का जो शरीर होता है उसे पकाकर वो भाई एक दूसरे में बांटकर खा लेते हैं। बहुत दुखी करने वाली और हैरान करने वाली घटना है ना। एक दर्द सा, जब मैंने कहा कि पकाकर खा लेते हैं तो ये बात बिल्कुल गले से नीचे नहीं उतरती है। ऐसा हो ही कैसे सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये जो घटना है, इस कहानी और इस घटना की हमारा चैनल बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता है। हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे ये सत्य है, लेकिन इस घटना के ऊपर आज भी यहाँ पर इस बहन की पूजा की जाती है। इस बहन के नाम का मंदिर होता है और इन 7 भाइयों का भी एक एक स्थान बने हुए हैं कि ये वो 7 भाई हैं जिन्होंने अपनी बहन के साथ इतना बेरुखी व्यवहार किया था और क्यों किया था और क्यों ये मान्यता बनी हुई है। और दोस्तों, ये जो घटना है आप सभी लोगों को हिलाकर रख सकती है। हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे, अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं कह रहे, लेकिन जो लोग वहां पर रहते हैं, जो लोग उनके वंशज हैं, वो ये बात कहते हैं कि हाँ, ये कहानी सत्य है और ये घटना भी सत्य है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप किसी ऐसे गांव को जानते हैं जहां पर ऐसी घटना घटित हुई है और इस घटना के ऊपर बहुत लोग सर्च भी कर चुके हैं और इस घटना के लिए वहां पर उस लड़की की पूजा भी की जाती है? क्या मेरे व्यूवर इस बात को जानते हैं? नहीं जानते तो सोचा आज आप सभी लोगों के सामने ये बात रख दूं, क्योंकि एक वक्त का दौर होता है, हम सभी साथ में, मेरा परिवार में, हम एक बार झारखंड जाते हैं और वहां पर हमने इस कहानी का जिक्र सुना था। उस वक्त शाम का वक्त होता है। उस गांव का तो मुझे नाम इतना ज्यादा पता नहीं होता, हालांकि उस गांव का नाम बिंदु बांसवाड़ा रखा जाता है। लेकिन जब हम वहां पर जाते हैं तो एक बुजुर्ग महिला बताती है, हम कहते हैं क्योंकि हम जहां पर ठहरे हुए थे वहां से थोड़ी ही दूर ये सब कुछ था और ये कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित थी। वो अपने एक छोटे से बच्चे को इस कहानी को सुना रही थी, तो हमें भी बहुत अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो हमने उस बुजुर्ग महिला से पूछा कि दादी, उनकी भाषा भी बहुत अलग थी, हमारी भाषा बहुत अलग है, हमारी भाषा और उनकी भाषा में बहुत फर्क होता है। कुछ बातें हमारे पल्ले पड़ी, कुछ बातें नहीं पड़ी, लेकिन वहां पर कुछ और लोग भी थे जिन्होंने हमें बातें बताई। उन्होंने कहा कि हाँ, ये सच है और ये सतयुग की घटना है। अब आपको बहुत पीछे जाना होगा, तो चलिए आपको रोशनी डालते हैं। और उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं कोई ऐसा चैनल बनाऊंगी या ये कहानी मैं इस तरह से किसी के सामने पेश करूंगी। आज मैंने इस पर बहुत सर्च की और ये कहानी मैंने उस वक्त भी देखी थी, आज से करीबन 4 या 5 साल पहले की बात है। लेकिन सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं वहां से एक वीडियो और एक फोटो लेकर आप लोगों के लिए जरूर आती, लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं यूट्यूब पे जरूर मिल जाएगी। तो चलिए इसकी तरफ चलते हैं। झारखंड का एक गांव होता है मुंडा धर्म गांव, शायद इसका नाम मुंडा धर्म गांव होता है। और यहाँ पर सतयुग की बात करते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं सभी युगों पर सतयुग की बात होती है। सतयुग में एक परिवार होता है, परिवार में 8 लोग होते हैं, 7 भाई और एक बहन होती है। यहाँ पर जो बहन होती है वो अपने भाइयों को बहुत प्यार किया करती, उसे अपने भाई जान से भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। और ये वो युग था जिस युग में शायद कहीं पर कानून नहीं था। इसके बाद ये जो 7 भाई होते हैं, इनमें से जो सबसे छोटा भाई होता है वो एक आंख से काना होता है, उसे दिखाई नहीं देता,
ठीक से दिखाई नहीं देता है, बस अपना काम चलाता है। जो थोड़ा बहुत दिखाई देता है उसी से अपना वक्त गुजारता है। और ये जिंदगी इनकी अच्छे से चल रही थी, बहुत दिनों से सभी साथ रह रहे थे, कभी ऐसा सोचने को भी नहीं मिलता है। अब यहाँ पर ये सातों भाई थे, ये बाहर दिन के वक्त कमाने के लिए जाया करते, कोई जंगल में लकड़ी लेने गया है, कोई कुछ करने के लिए गया है। और जो बहन होती है वो इनके लिए पूरे दिन खाना पानी और घर को संभाला करती थी। इस तरह से इनकी जिंदगी चल रही थी। इनके माँ बाप होते नहीं हैं। अब एक दिन की बात होती है, जो इनकी बहन होती है उसका नाम बिंदु होता है। अब बिंदु क्या करती है, साग लेकर आती है, जो हरा साग होता है उसे बनाने के लिए अपने भाइयों को खिलाने के लिए, क्योंकि 8 जनों का खाना बहुत हो जाता है। तो वो दिन के वक्त उस खाने को बना रही थी। वहीं पर उसका जो एक आंख का भाई होता है, सबसे छोटा, वो भी उसी के पास रहता है, क्योंकि आज वो बाहर नहीं गया है। अब वो जैसे ही साग को बना रही थी तो उसकी उंगली कट जाती है। जब उसकी उंगली कटती है तो उनसे खून निकलने लगता है। तो वो सोचती है कि अगर भाइयों को पता चलेगा तो वो डांटेंगे कि काम तुम ध्यान से नहीं कर सकती। वो उस खून को कहीं पहुंच भी नहीं सकती, उसने कहीं पहुंचा भी नहीं, कोई कपड़ा भी नहीं लिया और वो उस साग को बनाती रही। उसकी उंगली से खून निकलकर उस साग में मिलता रहा। और दोस्तों यहाँ पर वो साग बनकर तैयार हो जाता है। बहन और भी खाना बनाती है। सभी भाई शाम को इकट्ठा होते हैं और उस साग को खाने लगते हैं। सतयुग की बात होती है, जब वो लोग उस साग को खाते हैं तो वो कहते हैं कि बिंदु, आज तुमने इस साग में क्या मिलाया है? आज तो ये साग बहुत ज्यादा अधिक स्वादिष्ट है। आज इसमें ऐसी क्या खास चीज तुमने डाली है? सच में ही आज स्वाद सबसे बढ़िया है। तो यहाँ पर बिंदु कहती है कि भैया मैंने तो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं मिलाया है, लेकिन आपको लग रहा है तो कोई बात नहीं। और बिंदु थोड़ी सी घबराई सी हो जाती है और वो बताती नहीं है। ये बात सुनकर वो सातों भाई कहते हैं, यहाँ पर 6 भाई कहते हैं, छोटा भाई कभी भी अपनी बहन के विरुद्ध नहीं हुआ, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं बताओ तुमने आज इसमें ऐसी क्या चीज डाली है। बिंदु डर के कारण नहीं बताती है, लेकिन जो वो एक आंख से देखने वाला भाई था उसे ये सारी चीजें पता होती है। अब यहाँ पर वो सातों भाई खाना खाकर उठ जाते हैं। बहन नहीं बताती है। जब वो बाहर जाकर अपने हाथ धोते हैं, हाथ धोने के बाद अब वो सबसे छोटा जो काना होता है, जिससे वो काना कहते हैं, उसे अपने कब्जे में लेते हैं। उससे कहते हैं कि बता आज बहन ने खाने में क्या डाला है, बड़ा ही स्वादिष्ट है, बार बार मन कर रहा है कि ये दोबारा से खाऊं, ये दोबारा से खाऊं, आखिर उसमें ऐसा क्या डाला है। वो काना कहता है कि मुझे नहीं पता। वो डरता डरता कहता है, क्योंकि वो जो 6 भाई थे वो काफी जल्लाद किस्म के व्यक्ति थे। मतलब एक कहते हैं ना, स्वभाव उनका ऐसा था कि एक वैसी दानव की तरह उनका कुछ आकार था, वो थोड़े इस तरह के होते हैं। दोस्तों ये जो काना भाई है ये बिल्कुल नहीं बताता है, लेकिन जैसे ही उस पर दबाव दिया जाता है तो वो कहता है कि आज जो बहन की उंगली कटी है उस उंगली का खून का स्वाद तुम्हें लगा है, शायद तुम्हें तभी ये जो साग है इतना अच्छा लग रहा है। ये बात सुनकर वो 6 भाई सोच में पड़ जाते हैं। और जब वो दूसरे दिन जंगल में लकड़ी लेने जाते हैं तो वो सबरे आपस में बात करते और कहते हैं, दोस्तों सतयुग का समय था, ये युग होते हैं, तो वहां पर वो सोचते हैं कि अगर खून इतना स्वाद है तो हमारी बहन का जो मांस होगा वो कितना स्वाद होगा, कितना लजीज होगा खाने में। और वो सभी ऐसे अपनी जुगत मिलाने लगते हैं। वो वहां पर काम कर रहे थे। और दोस्तों आज उन भाइयों के दिमाग पर ऐसे पर्दे पड़ जाते हैं, उस समय बहुत बड़े आकार के व्यक्ति हुआ करते, उस समय ऐसे पर्दे पड़ जाते हैं कि वो सभी मन बना लेते हैं और कहते हैं कि इस बहन का मांस तो चखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका मांस बहुत स्वाद लगेगा। जब खून ही इतना स्वाद है तो मांस तो कितना स्वाद होगा। और यहाँ से वो मन बनाकर अब ये बात तय कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही जो काना भाई होता है उसे पता चलता है कि ये लोग ऐसी बातें सोच रहे हैं, तो वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि भैया ऐसा मत करो, ये जमाना क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा कि अपने ही बहन को आप लोग ऐसे खा गए, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन वो कहते हैं कि हट काने, तुम्हें क्या पता, हमें तो जो करना है हम अपने हिसाब से करेंगे। एक काना हमें राय देने के लिए चल रहा है। अब जो काना था उसे धमकी दे दी गई थी कि अगर तुमने ये बातें बहन को बताई तो हम तुम्हें भी जान से मार देंगे और तुम्हारे साथ भी यही करेंगे जो बहन के साथ करने वाले हैं। दोस्तों काना अकेला बैठकर रोता है, बहुत ज्यादा रोता है, ऊपर वाले को याद करता है कि हे ऊपर वाले, ये मेरे भाई क्या करने के लिए जा रहे हैं और मैं अब इस बहन को कैसे बचाऊं। बेचारा आधा अधूरा सा व्यक्ति होता है, वो बहुत कोशिश करता है बहन को बताने की भी, लेकिन वो नहीं बता पाता है। 6 भाइयों ने जुगत मिला रखी थी। अब इसके बाद 6 भाई बाजार जाते हैं और तीसरे दिन उस साग के बनने के तीसरे दिन अपनी बहन के लिए नए नए कपड़े लेकर आते हैं और कहते हैं कि बहन इन कपड़ों को पहनो, आज हम तुम्हें कहीं घुमाने के लिए लेकर चलते हैं। दोस्तों जंगल में जाकर हर चीज को सही तरीके से रख दिया जाता है। एक पत्थर ऐसा रख दिया जाता है जहां पर
कहे अनुसार उस बहन को खड़ा करना था और उस वक्त तीर चला करते, तीर से उस बहन पर निशाना लगाना था। और जो उस बहन का, बिंदु बहन का जो सबसे बड़ा भाई होता है, वो तीरबाज में सबसे तेज था, उसे तीर का निशाना बहुत अच्छे से आता है, वो धनुष चलाना बहुत अच्छे से जानता है। वो बहन सज धज के तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद अपने भाइयों के साथ चल देती है। लेकिन जो कान्हा था वो अपनी बहन के सामने रो रहा होता है। बिंदु कहती है कि भैया 2 दिन से देख रही हूँ, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि बहन तुमसे क्या कहूं, अब मैं तुमसे कुछ कह भी नहीं सकता। यहाँ पर 8 बहन भाई चल देते हैं जंगल की तरफ। अब यहाँ पर एक टीला होता है, टीले से नीचे तो उस बहन को खड़ा किया जाता है, एक पत्थर वहां पर रख दिया जाता है कि यहाँ पर इस बहन को मारा जाएगा। और वो भाई उस टीले पर जाकर कहते हैं कि बहन तू वहां पर खड़ी हो जा, जहां तुम्हें वो पत्थर दिखाई दे रहा है, वहां से तुम्हें वो चीज बहुत अच्छे से दिखाई देगी। वो बहन वहां पर खड़ी हो जाती है और वो भाई जो सबसे बड़ा होता है वो टीले पर खड़ा हुआ होता है और वो अब अपनी बहन पर निशाना लगा रहा था। ये बात देखकर वो बहन कहती है कि भैया तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि बहन तुम्हारा जब खून इतना अच्छा है, इतना स्वादिष्ट है, तो तुम्हारा मांस कितना अच्छा होगा। वो ये बातें सुनकर वो बहन वहीं पर टूट जाती है। दोस्तों सतयुग की बातें हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, हमारा चैनल इन बातों की कोई पुष्टि नहीं करता है। एक बार फिर आप लोगों को हम इस बात को बता दें। अब इसके बाद वो बहन टूट जाती है और सोचती है कि भाई जब तुम्हारे मन में ऐसी बात आ गई तो मैं अब सामने से नहीं हटूंगी और तुम मेरे ऊपर तीर चला सकते हो। उस बहन ने तुरंत वहां पर समझौता कर लिया था और कहा था कि माँ के जाए, अगर तुम ऐसा मेरे साथ करोगे तो फिर इस दुनिया में धर्म नाम की चीज कहीं नहीं रहेगी। दोस्तों वहां से जो तीरबाज भाई था जिसका निशाना आज तक नहीं चूका था, वो वहां से तीर चलाता है और वो उस तीर उस बहन में नहीं लगता है। दूसरा भाई चलाता है, उसका भी नहीं लगता है। तीसरा चलाता है, उसका भी नहीं लगता। इस तरह से जो 6 भाई होते हैं वो तीर चला लेते हैं और किसी का भी तीर उस बहन को नहीं लगता है। वो बहन खड़ी है और कहती है कि ये मेरा सत है। दोस्तों अब यहाँ पर जो सबसे छोटा कान्हा भाई होता है, अब उसे धनुष दे दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि अपनी बहन में जो बिंदु है इसमें अब तुम्हें निशाना लगाना होगा। उस भाई वो पहले से ही पश्चाताप में जल रहा था कि कैसे बहन को बताऊं, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि बहन को सारी बातें पता हैं। तो वो कहता है कि भाई मुझसे कहाँ होगा, मुझे तो एक आंख से वैसे ही नहीं दिखाई देता, मेरा निशाना सही नहीं लगेगा, आप दूसरी बार लगा लो। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, क्योंकि उस वक्त सत बहुत हुआ करता, सतयुग बोलते हैं उसे। तो वहां पर शायद कुछ ना कुछ ऐसा था कि जो उस बिंदु को तीर नहीं लग रहे थे, तभी वो उस कान्हे भाई को, क्योंकि प्यार का इसमें एक थोड़ी सी झलक होती है, छोटा भाई और वो बहन एक दूसरे को बहुत प्यार किया करते। यहाँ पर जब छोटे भाई कान्हे भाई को खड़ा किया जाता है तो वो उसके हाथ कांपते हैं और वो बस यही कर रहा था कि भगवान मेरा तीर ना लगे। और उसे विश्वास था कि मेरा तीर बहन को जाकर नहीं लगेगा, लेकिन उस कान्हे का ही तीर उस बहन को जाकर लगता है जो बिंदु नाम की बहन होती है। उसे वो तीर लग जाता है और तीर लगने के बाद तीर बिल्कुल इतने निशाने पर लगता है कि उसके दिल के आर पार वो तीर हो जाता है और जो बिंदु होती है वहीं पर जमीन पर गिर जाती है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जब कान्हे भाई ने तीर चलाया था तो बिंदु ने कहा था कि हे ईश्वर, ये तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगना चाहिए, क्योंकि ये मेरा बहुत प्यारा भाई है, अगर ये तीर मुझे नहीं मारेगा तो ये 6 भाई इस छोटे भाई को मार देंगे। दोस्तों यहाँ पर बिंदु खत्म हो जाती है। जब बिंदु इस दुनिया से चली जाती है तो 6 भाई उसके पास आते हैं, उस कान्हे को भी घसीट कर लाया जाता है और वो सबके पैरों में गिरने लगता है कि तुमने बहन को मार तो दिया है, अगर तुम ये काम करोगे तो युगों तक तुम्हारी गाथाएं गाई जाएंगी, तुम ऐसा मत करो, तुम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। लेकिन लात से मारकर उस कान्हे को अलग कर दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि ये हमें काम नहीं करने देगा। काम क्या था कि उस बहन के शरीर को काटना था और बोटियां उस बहन की करनी थी, तभी तो वो उस खाने को खा पाएंगे। इसके बाद जो वो कान्हा होता है उससे कहते हैं कि इसे पकाने के लिए तू जा जंगल से लेकर लकड़ी लेकर आ। तो वो रोने लगता है, कहता है कि मैं कैसा भागा भाई हूँ, मेरी बहन को मेरे सामने काटोगे और मुझसे ही लकड़ी आने के लिए कह रहे हो। तो वो कहते हैं कि अगर तू ये काम नहीं करेगा तो हम तुम्हें भी इसी तरह से मार देंगे और तुम हमसे कहाँ तक भाग सकते हो, हम 6 जने हैं। वो भाई जाता है, लकड़ियां समेटने लगता है, लकड़ियां समेट कर लाता है, वहां पर रख देता है। फिर उसका खाना बना इतने में ही वो उस बहन को तैयारी कर रहे थे उसकी बोटियां करने के लिए, दोबारा उसको पानी लेने के लिए भेजा जाता है एक तालाब में। दोस्तों उस तालाब में कुछ मछलियां थी और कुछ उसमें केकड़े पले हुए थे, तो वहां पर उसको पानी लेने के भेज दिया जाता है।
तो वहां पर जो काना होता है वो थोड़ा सा दिमाग में बहुत ज्यादा होशियार था, तो वो सोचता है कि मैं बहन के मांस को नहीं खा सकता। वो वहां से उस मटके में एक मछली और केकड़ा रख लेता है, क्योंकि शाम होने को थी और वो अपने भाइयों की आंखों में धूल झोंकना चाहता था। वो कहता है कि मैं इस पाप का भागी नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे ऊपर वाले से डर लगता है। और उस मटकी में वो दोनों को ले आता है और वो काना उन्हें एक तरफ रख लेता है। इतनी देर में जब वो लकड़ी और पानी लेकर आता है, इतनी देर में उस बहन का मांस पकाकर तैयार कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो काना होता है वो उस केकड़े को एक तरफ रखे रखता है, वो उसको मार देता है। उसके बाद ये खाना शुरू करते हैं। बड़े चटकारे लेकर उस बहन को खाया जाता है और कहते हैं कि कितना लजीज है, कितना स्वाद है। हम सही कह रहे थे कि इसका मांस बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो उस काने को भी बहन की जो बोटियां थी वो दी गई थी, कुछ हड्डियां भी दी गई थी, तो वो काना उन हड्डियों को एक तरफ रखता है और कच्चे केकड़े को चबाने लगता है। और वो जब वो उसके बड़े भाई उसकी बहन की हड्डियों को चूसते तो वो उस केकड़े को चबाने लगता, ताकि इन लोगों को लगे कि हाँ, मैं भी इनके साथ खा रहा हूं, अगर नहीं खाऊंगा तो ये लोग मुझे मार देंगे। दोस्तों, यहाँ पर इनका भोजन हो जाता है। भोजन होने के बाद ये सभी उठकर अब घर जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन जो काना होता है, जिसके हिस्से में बहन का खाना आया था, वो उस खाने को एक गड्ढा खोदता है और उसमें रोते हुए अपनी बहन को अंतिम विदाई देता है। कहता है कि बहन, तुम्हारा ये भाई नालायक निकला, तुम्हारी ये मदद कुछ भी नहीं कर पाया और तुम्हारे साथ इतना बड़ा घटित हो गया। और इसके बाद वो रोते हुए नम आंखों से अपनी बहन के कुछ आखिरी अंग थे उन्हें वो जमीन के अंदर दफन कर देता है। वहां से आकर वो घर आ जाता है। घर आकर उन्हें बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं रहता, क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई नहीं था। दोस्तों, उस वक्त समय ऐसा था कि जंगलों में अकेले रहा करते, कहीं पर कुटिया बना ली, कुछ परिवार कहीं पर रह रहे हैं। अब तो बहुत ज्यादा जनसंख्या है, उस समय इतना कहाँ कुछ था, जंगलों में लोग रहा करते। तो यहाँ पर वो जो काना था वो रोज वहां पर आकर देखता है जहां पर उसने अपनी बहन को दफनाया था, और वो बहुत रोया करता है कि बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। 6 भाई अपनी जिंदगी में मसरूफ हो चुके थे, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें कोई भी पश्चाताप नहीं होता कि हमने अपनी बहन के साथ ऐसा किया है। और काने को बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है और वो हमेशा उस बहन के पास आकर रोया करता। तो वो देखता है कि जहां पर उसने अपनी बहन को दफनाया था, खड्डा खोदकर, वहां से दोस्तों कुछ अंकुरित हो रहा है। कुछ दिन तक उसे वो देखता है तो देखता है कि वहां पर कुछ बांस के पेड़ खड़े होने लगते हैं और वो उन्हें देखकर कहता है कि मेरी बहन वापस आ गई। अब धीरे धीरे जो काना भाई होता है वो भी भूल जाता है। 7 भाइयों की काने की शादी नहीं होती है, 6 भाइयों की शादी हो जाती है। वो अपने अपने लिए पत्नी ले आते हैं, अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, वहां पर एक गांव का सा निर्माण होने लगता है और यहाँ पर जो बांस थे वो काफी बड़े हो जाते हैं। कुछ समय निकलता है। समय निकलने के बाद सभी की पत्नियां आ चुकी थी, लेकिन जो काना भाई था उसकी पत्नी नहीं आती है। अब एक मुसाफिर होता है और मुसाफिर ऐसा था कि वो इधर उधर मांग कर खाता, अपना गुजारा किया करता। अब वो मुसाफिर, वो बांस के पेड़ बड़े हो जाते हैं तो उनसे अपनी पीठ लगाकर बैठ जाता है। हवा चल रही थी, वहां पर उस मुसाफिर को वो हवा बहुत अच्छी लगती है। अब जैसे ही हवा चल रही थी तो जो बांस रगड़ रहे थे तो उनसे बहुत अच्छी आवाज आ रही थी। अब ये मुसाफिर बैठा बैठा उनमें से एक बांस तोड़ता है और उसको एक बजने वाला उपकरण बहुत बढ़िया बनाता है। उसमें से सोचता है कि इससे कमाऊंगा, खाऊंगा। यहाँ पर वो बांस कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, ऐसी ध्वनि उसमें से निकल रही थी, लेकिन जो वो मुसाफिर होता है वो इस बात पर ध्यान नहीं देता है और जो आसपास के सभी गांव थे वो उन सभी गांवों में मांगता है और उससे अपना पेट भर रहा था। कई दिन निकल जाते हैं। जो मुसाफिर था जिसने वो बजने का सामान बनाया था, अब वो वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर वो 7 भाई रहा करते, एक काना और 6 भाई जो अच्छे होते हैं। जब पहले बड़े भाई के घर वो उस चीज को बजाता है तो वो चीज बजती नहीं है और वो एक बार ये कहती है कि इसके घर नहीं बजूंगी, ये बहुत बुरे इंसान हैं। इसी तरह से 6 भाइयों के घर नहीं बजती है। जब नहीं बजती है तो वो कहते हैं कि इनको जो चाहिए इनको दे दीजिए और यहाँ से इनको भेजिए, क्योंकि उन 6 भाइयों को कुछ समझ में बातें आ रही थी। अब काने के घर वो मुसाफिर जाता है मांगने वाला, और वहां पर जब बजाता है तो वो कहता है जो चीज उसने बनाई थी कि बज रे बज बांस
तेरी आवाज बहुत अच्छी है, ये तो मेरा बहुत प्यारा भाई है। ये बात कान्हे को कुछ समझ में आ रही थी। अब वो उस मुसाफिर की बहुत ज्यादा मदद करता है, उसे खाने के लिए देता है, जैसा उसका घर है, बेचारा अकेला रहता है, भाभियां उसको खाने को भी नहीं देती हैं, खुद अपना गुजारा कर रहा है। जब खाने को देता है तो वो कान्हा कहता है कि क्या आप मुझे ये चीज दे सकते हो जिसे आप बजाते हो, तो वो उससे उस चीज को ले लेता है। उस चीज को जब वो लेता है तो उसे हल्का हल्का दिखाई देता है। हमने आप लोगों से कहा, यहाँ से वो मुसाफिर चला जाता है। मुसाफिर भी उस चीज को इस वजह से दे देता है कि भाई तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मुझे बहुत कुछ खाने को दिया है। अब यहाँ पर जो कान्हा भाई था, जब वो बेचारा अपना गुजारा कर रहा था तो उसे डेली बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता है। अब वो बाहर कमाने के लिए जाता और जब वो घर पर आता तो उसे लगता कि उसके घर का काम कोई कर रहा है। अब ठीक से तो एहसास नहीं होता है, लेकिन कई दिन जब हो जाते हैं तो कान्हा अपनी भाभी के घर जाता है और कहता है कि भाभी, क्या तुम मेरे घर का काम कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं क्यों तुम्हारा काम करूंगी, मेरे तो घर का इतना ही काम है, मैं तुम्हारा काम भला क्यों करूंगी। और इसके बाद जो होता है, एक पड़ोसी देखता है कि एक सुंदर सी लड़की है इस कान्हे के घर में और वो इसके काम को करती है। दोस्तों ये बात देखकर अब जो कान्हा होता है वो छुप के खड़ा हो जाता है, धुंधली सी उसकी नजरें होती हैं। वो कोशिश करता है देखने की कि मेरे घर में ऐसी कौन है जो मेरा काम कर कर जाती है। तो वो देखता है कि एक सुंदर सी लड़की आती है, वो उसे पकड़ लेता और कहता है कि आज तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम बताओ तुम कौन हो और मेरे घर का काम क्यों करती हो। तो यहाँ पर जो बिंदु होती है वो रोने लगती है। वो रोती हुई कहती है कि भैया तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी वही बहन हूँ जिसे तुम्हारे 6 भाई पका कर खा चुके हैं। वो कहता है कि बहन तुम कहाँ से यहाँ पर आ गई और ये कैसे हो सकता है, तुम तो मर गई थी। दोस्तों यहाँ पर एक उनका ऐसा मिलन होता है, दोनों बहन भाई खूब एक दूसरे को देखकर रोते हैं और वो बहन बताते हैं कि अपने भाई को ऐसा आशीर्वाद देकर गई थी कि उस भाई का जो पूरा एक गांव बस जाता है वहां पर, जिस गांव को अब बिंदु बसाई गांव कहते हैं। ये गांव बसता है और गांव बसने के बाद यहाँ पर जो बिंदु बसाई के वंशज हैं वो कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है इस घटना को बताने में कि हमारे कुल में ऐसी घटना घटी है और ये घटना सत्य है। उन लोगों का कहना है कि ये घटना सत्य है। वहां पर जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो अपने नाती पोतों को इन कहानियों को सुनाती हैं। तो ये कहानी इस तरह से सभी के सामने आती है। यहाँ पर वो बहन वहां से चली जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि वहीं पर रहती है, अपनी जिंदगी बसाती है। कुछ लोग कहते हैं कि अपने भाई को आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। आज भी जो बिंदु है उसकी पूजा पाठ होती है। उनके जो कुल के वंशज हैं वो उनकी पूजा करते हैं और वहां पर पूजा पाठ बहुत जोर से होती है। और जो बांस पैदा हुए थे वो आज भी उसी जगह पर खड़े हुए हैं और उनमें से बहुत अच्छी आवाज आती है जब कोई हवा चलती है। कहने वालों का कहना है, हम वहां पर गए थे तो हमें भी बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ था, लेकिन सच बता रही हूँ मुझे नहीं पता था कि मैं कोई YouTube चैनल बनाऊंगी और उस पर शायद मैं आप लोगों के सामने ऐसी कहानी रखूंगी। लेकिन आज कहानी मैंने YouTube पर देखी और मेरे दिमाग में ये बात आई कि इससे तो मैं भी वाकिफ हूँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है और कुछ थोड़ी सी झलक मैंने भी इसके बारे में देखी है। तो आप वहां पर जा सकते हैं। बहुत लोग जाते हैं वहां पर, ब्लॉगिंग भी करते हैं, वहां पर जाकर कुछ फोटो भी खींचते हैं। वहां पर पूजा भी होती है और उस लड़की की जो बिंदु है, सतयुग से उनका मंदिर और उनकी पूजा चली आ रही है। तो मैं अब अपने व्यूवर से पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है। दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने सतयुग की घटना रखी है। उन युगों में तो ऐसा भी हो जाता था कि परशुराम की एक छोटी सी कहानी है, घटना है, जहां पर पिता ने कहा था कि तुम्हारी माँ का शीश मुझे चाहिए। तो परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी माँ का शीश उड़ा दिया था। तो दोस्तों वो युग ही ऐसे थे। वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे आज भी हम रूबरू नहीं हुए हैं। भारत एक अखंड देश है, भारत की बहुत गाथाएं हैं, इस मिट्टी में बहुत राज दफन है, इस देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको विदेशों में नहीं मिलेंगी। हम किसी को भ्रमित करना नहीं चाहते, किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहते। साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं है, लेकिन हम भी उस जगह पर जाकर आ चुके हैं। हालांकि वो जगह है, वहां पर उन 7 भाइयों के पत्थर लगे हुए हैं जिन्हें सभी लोग आज भी सबूत के तौर पर देखते हैं। और उस बहन का मंदिर बना हुआ है, उसे भी सबूत के तौर पर देखा जाता है। और वो बांस के पेड़ आज भी वहीं पर बरकरार हैं। और जो आसपास के लोग हैं वो इन सब चीजों की पूजा करते हैं और वो इन चीजों की पुष्टि करते हैं कि हाँ ये चीजें सत्य हैं। बुजुर्ग व्यक्ति वो सबसे ज्यादा करते हैं। जो अब नई पीढ़ी आ रही है वो तो शायद इन बातों से कहीं ना कहीं घुमा देती है, लेकिन जो बुजुर्ग थे वो कहते हैं कि हाँ ये हमारे कुल के, हम इनके वंशज हैं। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग बताने से कतराते हैं, लेकिन बहुत लोग सामने आकर कहते हैं कि हमें शर्मिंदगी महसूस होती
होती है कि कहीं ना कहीं वो हमारे पुरखे रहे होंगे, उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया, हमारे ही घर की बेटी को ऐसे पका कर खा गए। तो दोस्तों कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। उस समय पर दानव भी थे, भगवान भी थे, सब कुछ चीजें होती हैं, तो समय समय की बात होती है। हालांकि वही चीजें अब उल्ट फेर कर आ चुकी हैं। अब मैं ये बात आप लोगों से कैसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने देखा है बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है। आप दिल्ली जैसे शहर में देखिए, मुंबई जैसे शहर में देखिए, घर ही घर में अभी एक दिल्ली में घटना हुई थी, शायद जयपुर में घटना हुई थी, जहां पर एक लड़के ने अपने पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दी, पूरे परिवार को जान से मार दिया, खुद ने किया था। ये सब कुछ ना आज भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। उस समय इन बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्या आज का दौर कम है? आज घर में बेटी के साथ गलत हो जाता है, रिश्तेदार गलत कर देते हैं। ये एक सत्य है जिन पर हम लोग शायद कहीं ना कहीं अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आज क्या नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है, सब आसपास ही है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। किडनैपिंग बढ़ रही है, केस चल रहे हैं, घर के परिवारों में ऐसी ईर्ष्या बनती है, पति पत्नी को नहीं छोड़ रहा, पत्नी पति को नहीं छोड़ रही, माँ बेटी की दुश्मन है और बेटी माँ की दुश्मन है। हमारा एक और चैनल है दोस्तों, उस पर हम क्राइम की न्यूज लेकर आते थे, बहुत मैंने चैनल बनाया था, उस पर मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं डाली हैं जिन्हें सुनकर मुझे भी धक्का सा लगता था कि क्या ऐसा हो सकता है। आज इस कहानी को सुनकर भी मुझे ऐसा लगा, एक पल के लिए मेरे दिमाग में भी आया। उस दिन भी सुना था जब भी मैं उस बुजुर्ग महिला से कह रही थी कि ऐसा कहीं होता है क्या, तो वो कहती है कि नहीं होता है, यहाँ पर उनके मंदिर बने हुए हैं। तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी जो एक कहानी इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुई। और दोस्तों इस चीज से हमें एक सीख मिलती है। सीख क्या मिलती है कि अगर आप कोई बुरा कर्म करोगे ना, तो कितने भी युग निकल जाएं, वो कर्म की जो कर्म आपने किया है उसकी मोहर आपके कुल से भी नहीं हटती है। देखो कितने दिन पहले बुरा काम किया था, गाथाएं आज भी बरकरार हैं, जबकि उस समय ना ही तो टीवी थे, ना ही अखबार थे, ना ही सोशल मीडिया थी, कुछ भी नहीं था, जब भी आज भी वो घटनाएं प्रचलित बनी पड़ी हैं। तो दोस्तों इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो, आप अपनी राय रख सकते हो। आज हमने नाम नहीं लिए हैं क्योंकि वीडियो ही बहुत बड़ी बन चुकी है। यहाँ पर कई गांव वालों से भी पूछा जाता है। उस वक्त हम एक प्रोग्राम में गए थे तो हमने पूछताछ कर ली, क्योंकि हमें भी एकदम लगा था कि क्या ऐसा हो सकता है। तो इसी वजह से आप लोगों से बोल रही हूं, अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो वहां पर आप लोग जा सकते हैं। नाम नहीं लिए गए हैं तो माफ कीजिएगा। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के घर में खुशियां और मंगल हमेशा बना रहे, ऊपर वाले की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। लेकिन आज हम फिर आपसे कह दें कि इस घटना की पुष्टि हम नहीं करते हैं, बिल्कुल भी हम इसको सच साबित नहीं करते हैं। केवल गांव वालों का मानना है और गांव वाले ही ये बात करते हैं, किसी मीडिया या किसी और चीज में आपको ये बात नहीं मिलेगी। हालांकि इस पर ब्लॉग और कई वीडियो आपको जरूर सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।